यस, चलिए भैया देखो 7वीं क्लास एंड 6th क्लास। ओके, और भैया प्यारे प्यारे भैया यहाँ आ जाओ। भैया थोड़ा सा जाना, मैं पढ़ाऊँगा आपको भी और आपको भी, सब है ना। देना भैया, किताब देना। किताब तेरे पास, तेरी किताब किधर की? देखो भैया, क्लास कौन सी क्लास है? 7th की बात कर रहे हैं, है ना। तो 7th वाले बच्चे ध्यान देंगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? रेखिक समीकरण। और ये वो समीकरण है बेटा जो आपको 10वीं में भी पढ़ने को मिलेगी। लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण कहते हैं। जी जी देना बेटा। रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? यह प्रश्न बनता है कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, और इसका जवाब मैं 10वीं क्लास से चाहूंगा कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। एक घात वाले। वेरी गुड, वेरी गुड, एक घात वाले समीकरण। हाँ देखो भैया, वेरी गुड। रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण में चर की घात एक होती है, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात, चर की मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात एक होती है, उसे रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। चलो अब चर की बात करी मैंने, तो जैसे ए से लेके ए कॉमा बी कॉमा से लेके वाई जेड, इनको चर के रूप में यूज किया जाता है अक्सर। ये जो अल्फाबेट होते हैं ना, हाँ। इन अल्फाबेट को, इंग्लिश के जो ये अल्फाबेट है, इनको वेरिएबल चर के रूप में लिया जाता है, इनको चर के रूप में लिया जाता है, ठीक है ना। अब चर मतलब क्या? जिसका मान बदलता रहता है, जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, और जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने लिखा 3a + 1 = 4, ये मैंने लिखा, तो यह एक चर वाला रेखिक समीकरण है। यह क्या है आपका? एक चर वाला रेखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें चर कौन सा है? ए क्या है? ए आपका चर है, और यह एक घात वाला चर है। अभी वहीं बैठ जाओ ना, जब तुमको बुलाएंगे ना, जब पढ़ाएंगे। अभी हम 7th को सेवा दे रहे हैं ना, 7th वालों को ही पढ़ा रहे हैं। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। ए क्या है? ए चर है, हाँ। और इसकी अधिकतम पावर कितनी है? एक। इसकी अधिकतम घात कितनी है? एक। तो यह एक चर वाला रेखिक समीकरण है, यह एक चर वाला रेखिक समीकरण। और जैसे मैंने ये लिख दिया, देखो मैंने लिखा 3a + b = 5, तो यह दो चरों वाला समीकरण है। यहाँ पे दो चर कौन कौन से हैं? a एंड b दो चर हैं, और दोनों की अधिकतम पावर कितनी है? दोनों चरों की अधिकतम पावर 1 है, तो यह दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, दो चरों वाला रेखिक समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात एक ही है। अधिकतम घात कितनी है? एक, तो दो चरों वाला रेखिक समीकरण। अब मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं, यहाँ एक और लिख देता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिख दिया a + b + c = 3 लिख दिया। बताओ, यह भी एक समीकरण है और यह भी रेखिक समीकरण है, मगर ये तीन चरों वाला रेखिक समीकरण है। यहाँ पे पहला चर a, दूसरा b और तीसरा c है। तीन चरों वाला रेखिक समीकरण कहलाएगा। ओके, ठीक। तो रेखिक समीकरण का मतलब समझ गए ना? जिस समीकरण की अधिकतम पावर, जिस समीकरण में चर की अधिकतम पावर 1 होती है, उसे हम रेखिक समीकरण कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन, इसको अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? अंग्रेजी नाम क्या है इसका? लीनियर इक्वेशन, है ना। अंग्रेजी में इसका नेम है लीनियर इक्वेशन। और मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको परिभाषा के साथ में एग्जाम्पल भी दिए, है ना। अब
मान लो रेखिक समीकरण हल करने के लिए आ गई, जैसे आपको दे दिया भैया कि 3a - 1 इज इक्वल टू 5 और लिख दिया समीकरण हल कीजिए। क्या लिख दिया कि समीकरण को हल करो, समीकरण हल करो। भैया अब समीकरण हल करना है, ये समीकरण हमें हल करना है। समीकरण हल करो, 3a - 1 इज इक्वल टू 5, समीकरण हल कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका, ये माइनस का 1 उठ के उधर जाएगा, क्या कहोगे +1, 3a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणा में है बटे में आ गया, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो क्या हो जाएगा a बराबर कितना, a बराबर 2, a इज इक्वल टू 2, a बराबर 2, a का मान कितना बोले 2। तो यह एक चर वाला रेखिक समीकरण हमने हल किया, तो a का मान कितना आया 2 आया, a का मान कितना आया 2 आया, ठीक है ना। अब यहां पर a का मान 2 है, ना, a का मान कितना है 2। अब हम उत्तर की जांच करेंगे कि भाई हमारा उत्तर सही है या नहीं है ना। देखना यहाँ पे वो आया बताना बेटा ना आलोक, है ना। तो a का मान हम रखेंगे कि भाई हमारा जो a बराबर 2 आया है वो हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो इस समीकरण की LHS लेंगे, LHS लेने पर, है ना, तो टेकिंग LHS क्या लिखेंगे बेटा, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी 3a - 1, 3a - 1 ये 3, और a कितना बेटा, a इज 2, a इज कितना, a इज 2, तो a की जगह आ गया 2 -1, 3 दूनी 6 -1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हमने LHS लिया, हमने क्या लिया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिया। LHS को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया, और क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड ला के दिखाया। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम ही, उत्तर की जांच करके देख ली और हमारा उत्तर सही है। हमें उत्तर माला देखने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं, हमने खुद ही जांच कर ली कि हमारा उत्तर सही आया है। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 2a + 1 इज इक्वल टू 7। अब आपका ये दूसरा प्रश्न है, इसको हल करना है और हल करके हमें क्या निकालना है, a का मान। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। चलिएगा, तो देखो अब इसको हम कैसे हल करेंगे और कैसे हम a का मान निकालेंगे, देखिएगा आप ध्यान से, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये 2a है ना, 2a इज इक्वल टू 7, ये प्लस का 1 उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6/2, है ना। तो अब 2 से कटेगा, 2 तिया 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 3, a बराबर 3, a का मान कितना आया 3। अब उत्तर की जांच करके देखें कि भाई हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो वेरी सिंपल, ये जो समीकरण दी गई है आपको, ये जो समीकरण दी गई है इसका आप क्या लेंगे, कौन सा भाग लेंगे, इस समीकरण का कौन सा भाग लेंगे आप, इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला टेकिंग LHS, क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड भाग हम लेंगे, क्या है बताओ, 2a + 1, 2 a की जगह कितना आ जाएगा, a की जगह 3 आ जाएगा, +1, 3 दूनी 6 +1 बराबर 7। तो ये लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमारा उत्तर सही आया। हमने उत्तर की जांच करके भी देख ली कि हमारा उत्तर सही है। अब भैया हम थोड़े से डिफरेंट सवाल करेंगे, क्योंकि सिंपल तो हमने करके देख लिए, अब थोड़े से डिफरेंट वाले भी देख लेते हैं हम। देखो डिफरेंट वाले में कौन सा, जैसे ये वाला देखो, इसने दिया हुआ P/2 + 2 इज इक्वल टू
8। तो यहाँ लिखेंगे हम P/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ये हमारा सवाल है ना। एम्प्लाइज डेट P/2 इज इक्वल टू 8। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं P/2 इज इक्वल टू 8 में से घटा दो 2 तो कितना बचेगा सर आलू आ गया। एडमिट कर लो बेटा। यस, नीचे 1 तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्रॉस गुणा में देखो P इज इक्वल टू 2 छंग 12। P का मान कितना आया 12। ठीक है ना। अब उत्तर की हम जांच करके देखते हैं। 2 मिनट आलोक बेटा है ना, ये इनका ये फिनिश कर दूं मैं सवाल, फिर अपन शुरू करते हैं। P का वैल्यू कितना है, P इज इक्वल टू 12। तो LHS लेने पर पहले हम LHS लेंगे, LHS लेने पर है ना, टेकिंग LHS है ना, टेकिंग LHS थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ तो बेटा, है ना। ये बैग है ना, बैग ले तो इससे बैग, अच्छा तुम रख के लिख रही तो ठीक ठीक, इसका वो टेबल बन गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो P/2 प्लस 2 है ना। P की जगह कितना लिखेंगे बेटा, P की जगह 12/2 प्लस 2 तो 2 से काट दो, 2 छंग 12, 6 और 2 कितने हो गए बेटा 8। तो देखो उत्तर आया कि नहीं 8 आ गया ना। तो क्या लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर क्या RHS। उत्तर सही के गलत, तो इस तरीके से रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। और आपकी बुक में जितनी भी रैखिक समीकरण बनती हैं उन सबको आप हल करेंगे और हल करके मुझे बताएंगे। ये कितनी है देखो, यहाँ पे दी हुई है 2 2 4 2 6 2 8 समीकरण है बेटा, 8 हल करेंगे। आ जाओ इधर आ जाओ तुम बेटा, तुम उठो वहां से, आओ है ना। पूजा को बैठने दो, तो क्या नाम तुम्हारा, पूजा को बैठने दो, इधर आ जाओ तुम, उधर बैठ खसक जाओ और खसक जाओ, बैग उधर उसका लो है ना। चलो अब हम क्लास शुरू करेंगे। 2 मिनट पहले ये कहाँ है, इसको कट करना पड़ेगा।